Welcome back everyone. My name is Sagar and we are back here with another video. So आज है हमारा डे 2 गीक ट्रिक सीरीज का। तो चलिए सीधा क्वेश्चन करते हैं। आज के इस क्वेश्चन का नाम है मिनिमम एक्स एक्सोर ए। ये भी गिवन तो है हार्ड प्रॉब्लम, बट एज सच ये कोई हार्ड प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन टू इंटीजर्स ए एंड बी। हमें दो इंटीजर गिवन है ए एंड बी, एंड आवर टास्क इज टू फाइंड एन इंटीजर सच दैट एक्स एक्सोर ए इज मिनिमम पॉसिबल। ओके, सो हमें एक ऐसा इंटीजर फाइंड करना है जिसके साथ अगर हम एक्सोर करें ए का तो वो हमारा मिनिमम आना चाहिए। एंड हमारी सेकंड कंडीशन क्या है? काउंट ऑफ सेट बिट्स इन एक्स इज इक्वल टू द काउंट ऑफ सेट बिट्स इन बी। हमें एक ऐसा इंटीजर फाइंड करना है जो हमारी दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे। फर्स्ट हमारी ये कंडीशन तो होनी चाहिए कि जो भी उसके अंदर सेट बिट्स का काउंट हो वो हमारे बी में जितने सेट बिट्स हैं उसके इक्वल होना चाहिए। एंड हमारी सेकंड कंडीशन है कि जो हमारा एक्स एक्सोर ए है वो हमारा मिनिमम पॉसिबल होना चाहिए। ओके, एग्जांपल देखते हैं। हमारी जैसे ए में वैल्यू है 3, बी में है 5, तो हमारा आउटपुट आना चाहिए 3। अब ये कैसे होगा? तो हमारे बी में सेट बिट्स काउंट कितने होते हैं? बी होता है 5 होता है 1 0 1, हमारे सेट बिट्स हैं 2। एंड 3 होता है 0 1 1। ओके, तो सबसे पहले तो हमारा काउंट ऑफ सेट बिट्स हमारा बी के सेट बिट्स के इक्वल होना चाहिए। तो हमारे बी में सेट बिट्स हैं 2, तो हमारा मिनिमम पॉसिबल नंबर जिसमें सेट बिट्स 2 हो वो होता है 3। तो हम 3 एक्सोर हमारा ए करेंगे तो 3 एक्सोर 3 हमारा क्या होगा? 0। तो हमारा वही मिनिमम पॉसिबल आंसर होगा। ओके, एंड उसके बाद और कुछ रीड कर लेते हैं। यहाँ पे एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है log n एंड स्पेस है ऑफ 1। हम ये क्वेश्चन करेंगे कैसे? तो सबसे पहले हम बहुत बिल्कुल ब्रूट फोर्स से सोचते हैं। हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है। सबसे पहले तो उसकी सेट बिट्स का काउंट है वो बी के काउंट के इक्वल होना चाहिए। हमारी ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होनी ही चाहिए। उसके बाद हम चेक करेंगे कि उसकी एक्सोर क्या आ रही है वैल्यू ए के साथ, और उसके बाद हमें मिनिमम फाइंड करना है, राइट। हम करेंगे क्या? हम 1 से 10⁹ तक ट्रेवर्स करेंगे, बिकॉज ये हमारी लिमिट गिवन है। हमें सभी नंबर चेक करने पड़ेंगे और हम हर टाइम चेक करते रहेंगे कि इसके सेट बिट्स का काउंट क्या है, और अगर वो बी के इक्वल है तो हम चेक करेंगे ए के साथ एक्सोर मिनिमम वैल्यू आ रही है या नहीं। ये तो काफ़ी ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है। हमें बिल्कुल 1 से स्टार्ट करना है और 10⁹ तक जाना है अपने नंबर को इंक्रीज करते हुए। और अगर उसकी सेट बिट का काउंट हमारे बी के सेट बिट्स के इक्वल है तो हम उसमें मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लेंगे एक्सोर की। और हम यहाँ पे एक्सोर वैल्यू मिनिमम स्टोर करेंगे और उसके साथ साथ वो नंबर भी स्टोर करेंगे जिसके साथ मिनिमम वैल्यू आ रही है, और लास्ट में हम रिटर्न करा देंगे। बट ये काफ़ी अनएफिशिएंट तरीका है, बिकॉज इसमें हम 1 से 10⁹ तक ट्रेवर्स कर रहे हैं। हम ये ट्राई भी नहीं करेंगे। हम इससे अच्छा बेटर कर सकते हैं बिट मैनिपुलेशन से, बिकॉज ये बिट मैनिपुलेशन का ही क्वेश्चन है और हमें एक्सोर फाइंड करना है। सबसे पहले एक्सोर की प्रॉपर्टी क्या होती है? एक्सोर की प्रॉपर्टी होती है अगर डिफरेंट बिट्स हैं तो हमारी रिजल्टेंट बिट सेट होगी, और अगर सेम बिट्स है तो रिजल्ट में ज़ीरो आएगा। अगर आपको बिट मैनिपुलेशन के बारे में कुछ भी समझना है तो आप हमारी वीडियो जाके देख सकते हैं। अब हम इसमें कैसे यूज़ करेंगे बिट मैनिपुलेशन को? हमें चाहिए क्या? हमें मिनिमम एक्सोर वैल्यू चाहिए ए के अकॉर्डिंग। हम किसी भी नंबर का अगर ए के साथ एक्सोर करें तो उसकी वैल्यू मिनिमम आनी चाहिए। हम क्या कर सकते हैं? हम डायरेक्टली ऐसा करेंगे, हम एक ऐसा नंबर फाइंड करेंगे जो ए के सबसे क्लोजेस्ट हो, क्योंकि अगर ए के क्लोजेस्ट होगा तो उसकी काउंट बिट्स ए के मोस्टली इक्वल होंगी, और अगर इक्वल है तो रिजल्ट में ज़ीरो आएगा, और ज़ीरो मतलब मिनिमम वैल्यू। हमें ये तो पता लग गया, हमें ऐसा नंबर चाहिए जो ए के क्लोजेस्ट हो। ओके, एंड हमारी दूसरी कंडीशन क्या थी? हमें नंबर ऑफ बिट्स बी के इक्वल चाहिए। हम सबसे पहले करेंगे क्या? हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसमें नंबर ऑफ बिट्स बी के इक्वल हो। हम अपना सोल्यूशन डायरेक्टली ए से ही फाइंड करेंगे, बिकॉज ए खुद ही उसके सबसे क्लोजेस्ट है। हम करेंगे क्या? हम सबसे पहले दोनों का नंबर ऑफ काउंट बिट्स चेक कर लेंगे। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बिट्स इन ए, एंड उसके लिए हम डायरेक्ट एक मेथड यूज़ करेंगे इंटीजर क्लास का, इंटीजर डॉट बिट काउंट। आप यहाँ पे प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं एन एंड एन माइनस वन। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारी बिट मैजिक वाली वीडियो देखें। एंड आफ्टर दैट bits of A, and I will count here bits of B। अब इसके बाद हमारे केस क्या क्या होंगे? सबसे पहले तो हो सकता है हमारे दोनों बिट्स के काउंट इक्वल हो, तो वो तो काफ़ी अच्छी बात है हमारे लिए, बिकॉज अगर B का काउंट A के इक्वल है तो हम सीधा A ही रिटर्न करा देंगे, बिकॉज A एक्सोर A ज़ीरो हो जाएगा, और वही मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है, बिकॉज हम यहाँ पे नेगेटिव नहीं ले सकते। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं इफ़ बिट्स ऑफ A इज इक्वल टू बिट्स ऑफ B,
देन हम डायरेक्ट रिटर्न करा देंगे ए, बिकॉज हमारा ए एक्सोर ए ही मिनिमम वैल्यू रिटर्न करेगा। एंड आफ्टर दैट हमारा सेकंड केस क्या हो सकता है, हमारा सेकंड केस हो सकता है कि हमारी जो बिट्स है ए में वो हमारी ज़्यादा हो बी से। सो हम तब क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं बिट्स ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन बिट्स ऑफ बी। तो अगर हमारी ए में बिट्स ज़्यादा है तो हम उसे कम कर देंगे, बिकॉज हमें उसे बी के इक्वल लाना है, क्योंकि हमारे रिजल्ट की कंडीशन ही यही है, नंबर ऑफ बिट्स इज इक्वल टू बी होना चाहिए। सो हम ए की बिट्स कम कैसे करेंगे, हम वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे एन एंड एन माइनस वन वाली। तो क्योंकि उससे हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हटाते जाएंगे। सो हम करेंगे क्या, ए से हम उसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हटाएंगे, ए इक्वल टू ए एंड ए माइनस वन। एंड आफ्टर दैट जब वो इक्वल हो जाएंगी हमारी बी की बिट्स के, तो हम ये कैसे चेक करेंगे, तो हम एक यहाँ पे वाइल लूप चलाते हैं, वाइल बिट्स ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन बिट्स इन बी। तो हम तब तक ये करते रहेंगे और जब इक्वल हो जाएगा तो हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। हमें अब ये पता है कि हमारी जो बिट्स ए में है वो हमारी अब बी के इक्वल हो चुकी हैं, राइट, क्योंकि हम एक एक करके कम कर रहे हैं और हमारी कंडीशन ही यही है जब तक हमारी बिट्स ऑफ ए बड़ी हैं बी से। तो जब वो इक्वल हो जाएंगी तो हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। तो अब हमें ये पता है कि हमारी बिट्स ऑफ ए और बिट्स ऑफ बी इक्वल है। तो अगर अब हम थोड़ा सा एनालाइज करें तो हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, मतलब जो सबसे बड़ी बड़ी वैल्यू है वो हमारी सेम होगी। सेम किसकी होंगी, जो अब हमारा ये नया नंबर आया है, सपोज अगर हम इसको ए ना लिखते एक्स लिखते, तो अब जो हमारा ये नया नंबर आया है, सपोज हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। सपोज मेरे ए की वैल्यू है यहाँ पे 1001, मैं ए की वैल्यू ये ले लेता हूँ और कोई भी रैंडम वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1000। सो इसमें बिट्स ऑफ ए कितनी है 2, एंड आफ्टर दैट बिट्स ऑफ बी कितनी है यहाँ पे 1। बिट्स ऑफ बी 1 है। तो अब हमारे फंक्शन के अकॉर्डिंग हम कर क्या रहे हैं, हम ए में से उसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हटा रहे हैं, तो हम ये वाला 1 हटा देंगे। तो अब हमारा, हम यहाँ पे देख रहे हैं ए एंड ए माइनस वन, तो हमारा ए माइनस वन क्या होगा, ये 1001 है, और ए माइनस वन क्या होगा 1000। तो हम अगर एंड करेंगे इनका तो आंसर में क्या आएगी 100 और 100। तो हमारी ये वैल्यू आ रही है एंड करने के बाद। हम इसमें से लास्ट सिग्निफिकेंट बिट हटा चुके हैं। तो अब हम क्या देख रहे हैं, हमारा जो ये नया नंबर आया है और ये हमारा ए था, अगर हम इन दोनों का एक्सोर करेंगे तो हमारी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ही आएगी। तो चलो इनका एक्सोर करके देखते हैं। हमारा ए था 1001, तो इनका एक्सोर करने से क्या आएगा, सेम बिट्स हैं तो 0, सेम बिट है 0 0 एंड देन 1। हमारी वैल्यू आ रही है 1। क्या हम इससे छोटी वैल्यू ला सकते थे, आंसर होगा नहीं, बिकॉज हमारे ए में वैल्यू क्या थी 1001, ओके। एंड हमारा जो आंसर आया उसके अकॉर्डिंग सबसे उससे छोटी वैल्यू क्या हो सकती थी, 1001 अगर रखें तो हमारी वैल्यू आएगी 0। बट ये हम कंडीशन कर ही नहीं सकते, बिकॉज हमारी जो सेट बिट्स का काउंट है वो बी के इक्वल होना चाहिए, मतलब जो हमारी आंसर में सेट बिट्स होंगी वो 1 ही होनी चाहिए, और यहाँ पे हम 2 रख रहे हैं, तो हम यहाँ पे 2 नहीं रख सकते। हम अगर यहाँ पे 1 रखेंगे, बिकॉज देखो यहाँ पे हमारी सेट बिट्स अब 1 है, तो हमारी सेट बिट्स का काउंट अब बी के इक्वल है, और हमारा ए है ये, तो हम अगर इनका अब एक्सोर करेंगे तो आंसर में आएगा 1, तो 1 ही हमारी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होगी। दैट इज़ वाई हम ये तरीका यूज़ करेंगे। अगर हमारा बिट्स ऑफ ए ग्रेटर है बिट्स ऑफ बी से, तो हम ए में से लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हटाते जाएंगे। और अगर हमारा लास्ट केस क्या होगा, एल्स अगर हमारा बिट्स ऑफ ए स्मॉल है बिट्स ऑफ बी से, मतलब बी में बिट्स ज़्यादा हैं, तो हम ए में बिट्स बढ़ा देंगे, बिट्स ऑफ ए इज़ लेस देन बिट्स ऑफ बी। तो जब तक हमारी बी में बिट्स ज़्यादा हैं तो हम ए में बिट्स बढ़ाते जाएंगे। तो अब हम ए में बिट्स बढ़ाएंगे कैसे, हमें मिनिमम आंसर चाहिए, तो हम मिनिमम बिट्स ही बढ़ाएंगे। यहाँ पे देखो, अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं कोई, यहाँ पे लिखते हैं हम 1 1, तो हमारी बिट्स ऑफ बी कितनी है 3। तो अब हमें करना क्या है, हमें ए में बिट्स बढ़ानी है, हमें एक बिट बढ़ानी है ए में। हम करेंगे कैसे, अब हमें ए में स्मॉलेस्ट ऐसी बिट बढ़ानी है जो सेट ना हो। तो ए में आप देख सकते हैं ये वाली बिट सेट नहीं है, तो हम इसे सेट कर देते हैं। तो ये हटाता हूँ और यहाँ पे हमने ये बिट सेट कर दी। अब हम इसका एक्सोर करके देखते हैं ए के साथ। तो अब हम इसका एक्सोर करेंगे 1001, ये हमारा ए है और ये हमारा नया नंबर है। अगर हम इसका एक्सोर करें तो सेट बिट है तो 0, सेम बिट है दोनों तो 0, एंड आफ्टर दैट ये डिफरेंट है तो 1 और सेम है तो 0।
तो यही हमारा मिनिमम पॉसिबल आंसर है, बिकॉज हमें अपना बिट काउंट जो है वो हमारे बी के इक्वल चाहिए। यहाँ पे बी में 3 बिट सेट थी, तो हमारे एक्स में भी 3 बिट सेट होनी चाहिए, और हमारे ए के अकॉर्डिंग हमारा यही मिनिमम आंसर होगा। बिकॉज सपोज हमने ये बिट ना सेट करी होती, हम इसको 0 करते हैं और इसको 1 कर देते हैं, तो हमारे आंसर में यहाँ 1 आएगा और यहाँ 0। तो ये तो पिछले से बड़ी वैल्यू है, इसलिए हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ही सेट करेंगे जो सेट ना हो। और वो हम कैसे करेंगे, वो हम करेंगे ए इक्वल्स टू, हमें ए में कैसे सेट करेंगे लास्ट बिट, ए और a+1। तो अगर हम और करेंगे तो वो बिट सेट हो जाएगा, बिकॉज और बायस होता है सेट के लिए। ये सब कंसेप्ट आप डीप में समझ सकते हैं हमारी बिट मैजिक वाली वीडियो से, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। और तो बस हो चुका है अब हमारा क्वेश्चन। सो हम देखते हैं, हम बिट्स ऑफ ए काउंट कर रहे हैं पहले और बिट्स ऑफ बी काउंट कर रहे हैं। तो अगर इक्वल है तो हम ए रिटर्न करा देंगे, क्योंकि वही मिनिमम वैल्यू रिटर्न करेगा। एक्सोर की प्रॉपर्टी यही होती है, अगर हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए तो हमें उसके क्लोजेस्ट वैल्यू ही लेनी पड़ेगी। जैसे ए है तो ए एक्सोर ए वो 0 होगा और वही मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होगी। तो हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जो ए के क्लोजेस्ट हो। तो अगर इनकी बिट्स इक्वल है तो हमारी दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही हैं। मेन तो हमें यही चाहिए था, हमें बिट्स ऑफ ए इक्वल टू बिट्स ऑफ बी चाहिए थी, तो हम डायरेक्ट ए रिटर्न कराएंगे, बिकॉज वही मिनिमम आंसर होगा हमारा। और हमारा सेकंड केस क्या था, अगर बिट्स ऑफ ए ग्रेटर है हमारा बी से, तो हम लूप चलाएंगे जब तक हमारा वो बड़ी है वैल्यू, और हम ए में से लास्ट बिट हटाते जाएंगे, और लास्ट में जब हट जाएगी सारी बिट्स तो हम लास्ट में रिटर्न करा देंगे ए, रिटर्न ए, बिकॉज अब हमारी यही वैल्यू है जो एक्स बनेगी। मैं यहाँ पर सारी चेंजेस ए में ही कर रहा हूँ, आप चाहो तो कोई दूसरा वेरिएबल भी ले सकते हो। और हमारा थर्ड केस क्या था, इसके बाद अगर ए में बिट्स होंगी वो कम होगी बी से, तो हम ए में लास्ट सिग्निफिकेंट बिट सेट करते रहेंगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो अब चलो ट्राई करते हैं, कोई कंपाइलेशन एरर ना हो। ओके, सो हमारा करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे रॉन्ग आंसर है, बिकॉज हमने यहाँ पे बिट्स ऑफ बी में यहाँ पे ए लिख दिया था। सो बी, और हम साथ साथ यहाँ पे बिट्स ए एंड बिट्स बी में ट्रेवर्स करने से अच्छा एक डिफरेंस ले लेते हैं दोनों का। डिफरेंस मैथ डॉट एब्स, एब्सोल्यूट डिफरेंस ले लेते हैं बिट्स ऑफ ए एंड बी में। तो अगर हमारा डिफरेंस 0 है तो हम ए रिटर्न कराएंगे, और अगर ए में बिट्स ज़्यादा हैं तो जब तक हमारा डिफरेंस बड़ा है 0 से तब तक हम यही सेम कंसेप्ट करेंगे और डिफरेंस माइनस माइनस। और अगर हमारी ए में बिट्स कम है तो जब तक हमारा डिफरेंस ग्रेटर है 0 से। सो लेट्स चेक इट नाउ। ओके, होपफुली अब सही आंसर आएगा। Okay, so that is it for today everyone. If this video is helpful, go hit the like button and also subscribe to our channel, and thank you for watching.